मेरी मम्मा मेंटली डिस्टर्ब पागल है। मेरे नाना नानी ने पाला है। मेरा बाप अलग रहता है, मेरा भाई और हम नाना नानी ने पाला। तो मेरी नानी की कैंसर से डेथ हो चुकी है, ठीक है। उनके ऊपर 2-2.5 लाख हमारा लग गया, पर ठीक नहीं होगा। जब हमारे हालात माड़े आ गए तो सबने पहले खाया, तो सबने बोला तेरी वाइफ काम नहीं करती है, नहीं करती, कुछ नहीं करती। मेरे गहने लत्ता सब कुछ ससुराल वालों ने छोटी देवरानी को दे दिया है। मेरे पति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा जी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने गहने ले लिए तो हम क्यों। रिश्तेदारों ने सोचा कि इनको हम गिराएंगे। मतलब फैमिली वालों ने भी सपोर्ट करने की बजाय उल्टा आपको मेरे देवर ने बोला कि नहीं, इनको मतलब हमें हर पल नीचा दिखाया कि नहीं चलो जो भी है। मतलब कदे हासे ते कदे रोने, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸੱਜਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ औरत ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤवर कोई भी नहीं। इन 3 बंदों को मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। इन 3 बंदों ने इतना साथ दिया पूरी लाइफ, अगर मैं मरते दम तक इनको नहीं भूल सकती ना इनका साथ। जो कुछ हूँ आज अपने गुरु की बदौलत। मतलब कोई ये मान लो मजबूर बंदा आ गया, आप बोलोगे मेरे पास रोटी नहीं, तो आपकी इंसानियत थोड़ी। अगर दिल में इंसानियत नहीं है तो आप चाहे करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, वेस्ट है ना। किवें जिंदगी दियां औकड़ां दे नाल भिड़ गई है औरत, इसकी कहानी की है, आओ जानते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, कैसे हो सर? बढ़िया जी, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ जी सर। मैम सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कहाँ के रहने वाले हो? हिमाचल। हिमाचल में कहाँ से? हमीरपुर। हमीरपुर से चंडीगढ़ आना कैसे हुआ ये? आना शादी करके आई चंडीगढ़ में। शादी हिमाचल में ही हुई थी? हाँ जी। तो जब हिमाचल में शादी हुई थी फिर एकदम से चंडीगढ़, ये तो बिल्कुल ही हिमाचल वासियों के लिए तो चंडीगढ़ एक तरह का कनाडा है। हाँ जी। तो खुशी तो होगी कि यहाँ भी चंडीगढ़ आ रहे हो। हाँ जी। तो मैम आपका नाम क्या है? सपना। सपना। मैम कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए 17 साल। 17 साल। और चंडीगढ़ आए हुए कितना टाइम हो गया? चंडीगढ़ 14-15 साल। 14-15 साल से आप चंडीगढ़ में हो? हाँ जी। तो ये काम आपने कब से स्टार्ट करा है? ये 2017 में शुरू करा था। अच्छा, लॉकडाउन से पहले स्टार्ट कर हाँ दिया। जी। तो तब से यहीं पे लगा रहे हो आप? हाँ जी। तो कभी कोई रोक टोक वगैरह किसी ने, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि स्टार्टिंग में जैसे आपने ओपन करा होगा तो किसी ने रोक टोक भी तो करी होगी? दिक्कतें बहुत ज्यादा आई थी, बहुत ज्यादा। किस तरह की दिक्कतें आई थी? जैसे मतलब शुरू में जैसे लगाया कड़ी चावल राजमा, क्या ना बोलते हैं, उसके धीरे धीरे कई बार ऐसा होता था मतलब बारिशें होने, बड़ा औखा लगता था कि हम कैसे लगाएं। नहीं, फिर भी चलो हिम्मत आई, हमने सोचा कहीं और लगाते हैं, यहाँ काम चल नहीं रहा। फिर नहीं, हमने सोचा यहीं से लगाएंगे, कल को आगे बढ़ना, इसी जगह से हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे अगर। अच्छा जी। फिर धीरे धीरे लगाते रहे, धीरे धीरे सबने सपोर्ट करा। मतलब ओके। तो मेरे फादर थे, उन्होंने बोला भी नहीं करना, तो घर वालों ने रोका भी है आपको? हाँ, बुजुर्ग है तो उन्होंने बोला नहीं करना। जहाँ मेरा हस्बैंड जॉब करता था तो उन्होंने मेरे को बेटी माना, उनका नाम है दौलतराम कंबोज। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं लगाना। फिर मैंने बोला नहीं, फिर क्या ना बोलते, वो मेरे को अपनी बेटी की तरह मानते हैं बहुत ज्यादा। मतलब इतना उन्होंने हमें सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा माँ बाप भी होते तब भी सपोर्ट नहीं कर पाते जितना उन्होंने करा। और दूसरे फादर है मेरे, क्या कहते हैं उनको, खरड़ से है टिट्टू, वो मेरी सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी। तीसरा मेरा गुरु है अमृतसर से, उनका नाम है क्या ना बोलते, नाम याद नहीं है मेरे को, पर वो मतलब गाड़ियन बस चलाते थे, ड्राइवर थे, सुखा ड्राइवर। ओके। तो मैंने जब खाना बनाना तो उन्होंने बोला कि नहीं आज खाना मतलब नहीं बना टेस्टी। फिर मेरे को कई बार गुस्सा आना, मैंने रोना, मैंने खाने में क्या कमी है अंकल जी आप बताओ। तो कहते नहीं खाने में
टेस्ट नहीं आ रहा। नहीं, वो तो एक ड्राइवर थे, फिर आपके गुरु कैसे बन गए वो? उन्होंने मेरे को रोज मतलब मैंने प्लेट लगानी, अच्छा बनाने की कोशिश करनी, फिर मैं धीरे धीरे फिर मैं टूट जाना एकदम कि आज मैंने अच्छा बनाया, फिर भी ये क्यों नहीं बोल रहे कि अच्छा बना है। कह रहे फिर अगले दिन आना, कह रहे खाना लगा दे। मैंने ठीक है अंकल जी मैं लगा देती हूँ। फिर कहते आज खाना टेस्टी नहीं बना है। अच्छा, डेली आते थे वो आपके पास? डेली आते थे, यानी उन्होंने मेरे 5-6 साल खाया। ओके। तो 5-6 सालों में उन्होंने यही ताना लगाया कि सपना आज खाना टेस्टी नहीं बना। फिर मैंने बोला अंकल जी क्यों नहीं बनाए, क्या कमी रहेगी? तो उन्होंने बोला नहीं बना टेस्ट। मैंने अंकल जी मैं टेस्ट कैसे ले आऊं जब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, क्यों नहीं बन रहा है? कह रहे नहीं बना। एक दिन कहते मैंने नहीं खाना आज टेस्ट नहीं है। मतलब ठीक है अंकल जी मैं कल इससे अच्छा बनाऊंगी। फिर धीरे धीरे बनाना शुरू करा। फिर उन्होंने मेरे को 4 साल तक मतलब एक गुरु के तौर पे उन्होंने निभाया रोल मेरे साथ। मतलब वो आपको कमी बताते गए कि हाँ भी ये कमी आ रही है, वो आप सुधारते गए? हाँ जी। उन्होंने बोला कि किसी से बोला, उन्होंने किसी ने पूछा जो मेरे दूसरे वाले फादर है खरड़ वाले, तो उन्होंने बोला मामू जी ने कि कह रहे आप इसको क्यों डेली डांटते हो? कह रहे इसको ऐसा बना के जाऊंगा जब मैं बस छोड़ूंगा कि ये याद रखे कि गुरु मिला था। फिर उन्होंने धीरे धीरे करते करते बस 5 साल बीत गए। एक अच्छा गुरु वो ही है मेरे सुखा। गुरु का फर्ज पूरा निभा के गए हैं सुखा अंबर सर जी। तो अभी आते हैं वो आपके पास? नहीं, अब उन्होंने गाड़ी ने बस छोड़ दिया, पर फोन पे बात करते हैं, बच्चों का हालचाल सब। तो याद तो आती होगी आपको कि यहाँ भी उनकी कमी थी। अगर आज भी कोई कस्टमर आपको कोई बोल दे कि यहाँ भी ये चीज की कमी है, तो याद तो वही आती है। याद तो बहुत बहुत मिस करते हैं उनकी याद पूरी लाइफ। एक गुरु मतलब होता है जो कभी मतलब उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, उन्होंने सोचा मैं इसको इतना कामयाब बनाऊंगी कि जिंदगी में। ठीक है, इन 3 बंदों को मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। इन 3 बंदों ने इतना साथ दिया पूरी लाइफ, अगर मैं मरते दम तक इनको नहीं भूल सकती ना इनका एहसान। तो आप भावुक हुए हो, ये मतलब एक तरह की जो उनकी गुरु दक्षिणा है वो कहीं ना कहीं काम भी आ रही है आपके? हाँ जी। तो जो कुछ हुआ आज अपने गुरु की बदौलत। तो आप जब चंडीगढ़ में आए थे, इससे पहले आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड रैना बैक्सी में जॉब करते थे, वहाँ अच्छी सैलरी थी। फिर मतलब रैना बैक्सी बंद हो गई तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा टफ आने लग गया, बहुत ज्यादा औखा टाइम। पहले आप हिमाचल में ही थे या शादी के तुरंत बाद चंडीगढ़ आ गए थे? 1 साल बाद आई थी। ओके। हाँ जी। तो फिर मतलब अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अभी मेरा घर वाला ऑटो चलाता है, साथ में काम करवाते हैं। मतलब सुबह हम आते हैं तो वो पानी भरते हैं, मैं फटाफट लगाऊंगी, फिर एक जना बच्चों को यहाँ तैयार करता है। तो फिर उसके बाद हम खाना बनाते हैं, फिर बच्चों को छोड़ के आते हैं, फिर 12 बजे तक यहाँ ही रहते हैं साथ में। फिर काम करवा के फिर किसी का ऑर्डर आ गया तो चले जाते हैं, तो फिर 2 बजे वो अपने काम के लिए जाते हैं, यहाँ पूरी मदद करवा के। अच्छा, पूरा दिन यहाँ पे, आधा दिन यहाँ पे बिता के फिर बाकी आपका अपना ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो अभी यहाँ से की ठंड भी बढ़ रही है, तो जैसे अभी तो आपका मतलब फिर भी ये है कि हाँ भी आपने तरपाल वगैरह लगा रखा है। जब स्टार्टअप करा था तब तो ये सब नहीं होगा। तब कैसे स्टार्टअप मतलब जब स्टार्ट करा था आपने, ये काट लगानी स्टार्ट करी थी, तो कोई कहाँ से शुरुआत कहाँ से करी थी आपने? शुरुआत ये मन में कैसे आया आपके कि हाँ भी ये खाना बनाना लोगों को खिलाते हैं? मैं जॉब करती थी डेंटल में भी 128 में। अच्छा जी। तो डेंटल में कैसी जॉब करते थे आप वहाँ? पहले मेरे मैं घर वाले की नौकरी छूट गई, रण वैक्सी बंद हो गया हमारी, वहाँ अच्छी सैलरी थी। उसके बाद क्या ना बोलते फिर मेरे को भी 28 में लगना पड़ा, मजबूरियां इतनी आ गई कि औखा टाइम हमारे ऊपर इतना आ गया कि उस टाइम हम 1200 तनख्वाह लेते थे, मैं खुद कमाती थी। तो घर वाला कभी कैटरिंग के काम पे दिहाड़ी लग जानी, कभी नहीं लगनी, क्योंकि जॉब एकदम मिल नहीं रही थी कहीं भी। फिर धीरे धीरे हम सेटल, धीरे धीरे मैंने बोला कोई गल नहीं, औखा टाइम है तो दोनों काटेंगे जी। किसी की हमें सपोर्ट नहीं मिली भैया चंडीगढ़ में। अच्छा। आपको सच्चाई बात जी जी। रिश्तेदारों ने सोचा कि इनको हम गिराएंगे, मतलब फैमिली वालों ने भी सपोर्ट करने की बजाय उल्टा आपको? हाँ, मेरे देवर ने बोला कि नहीं, इनको मतलब हमें हर पल नीचा दिखाया कि नहीं चलो जो भी है। मतलब ससुराल वालों ने तो ऐसा सोचा भी है पता नहीं चंडीगढ़ में रह रहे कितना कमा रहे हैं, कमाने का पता हमें पता, दोनों मियां बीवी कमा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, सुबह उठ के आना है 5:30 बजे। जो दौलत राम को मौजी है उनके पास हम बच्चों को भी छोड़ देंगे, खेलेंगे कूदेंगे, फिर रात हो जाएगी तो वो नीचे 2 लड़के रहते हैं नीरू गगन, तो अंकल ने बोला चलो नीचे रह लेते हैं, वो
तो इसीलिए वो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, दौलत राम कुमोद जी। तो क्या ना बोलते हैं, तब बच्चे नीचे रख लेते हैं, इसीलिए हम सब हमारी मदद करते हैं। तो अभी मतलब यहाँ पे आप क्या क्या सर्व क्या क्या कर रहे हो? हमारे पास है पराठे हैं, दाल है, चावल है, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग मेन्यू है, मतलब डेली मेन्यू चेंज होता है? हाँ जी। तो पेट भर के रोटी है, चाहे कोई 6 खाए, 7 खाए, 8 खाए। अच्छा जी, अनलिमिटेड फूड खिलाते हो जब तक उसका मन नहीं भर हाँ जाता? जी, मन और पेट दोनों नहीं भर गए? हाँ जी। रायता चाहे कोई 3 भर ले, 2 भर ले, चाहे 4 भर ले, वो उसकी मर्जी है जी। तो यहाँ की टोका नहीं है हमने किसी को। आपकी स्पेशल क्या है कि हाँ भी लोग स्पेशल उसी को खाने आते हैं? यहाँ स्पेशल है परांठा। अच्छा जी। हाँ जी। तो पराठे में ऐसा क्या मिला रहे हो जिन लोग पराठे खाने आ रहे हो? नहीं, वो तो वाहेगुरु जी का ढाबा है, वो ही जानते हैं वो क्या डालते हैं। आपने चलो मैंने आपने एक चीज बोली है अभी, वाहेगुरु जी का ढाबा, आपने ढाबे का नाम भी वाहेगुरु जी का ढाबा रखा हुआ है। हाँ जी। तो ये मतलब आप हिमाचल हमीरपुर से हो, हाँ जी। कहीं ना कहीं माता रानी या शब्द भक्त होंगे आप। हाँ। ये वाहेगुरु एकदम से कैसे बदलाव कैसे आया फिर? बदलाव तो कुछ नहीं आया भाई जी, क्योंकि सब एक ही है, हमारा मन है जी। क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था अमूल मंत्र का पाठ करना, तो अमूल मंत्र का पाठ धीरे धीरे लगी खाने, करने लगी धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे थोड़ा फर्क पड़ता रहा। फिर मेरी गुड़िया ने बोला, 12 साल बाद गुड़िया हुई थी, उसने बोला कि हमने अपने ढाबे को अलग से नाम देना। अच्छा। तो फिर गुड़िया ने बोला चलो, मतलब ठीक है, क्या दोगे आप अपने ढाबे को नाम? कह रहे हमने देना है वाहेगुरु जी दा ढाबा। अच्छा। फिर गुड़िया ने वो नाम दिया। अच्छा, गुड़िया ने नामकरण कर रखा है? हाँ जी, बेटी ने नामकरण कर, जो कुछ आज हम अपनी बेटी के बदौलत। तो आपने तो पीछे माता रानी की भी फोटो लगा रखी है, ग्रंथ साहब की भी फोटो लगा रखी है, ऊपर आपने कई सारे जो भी शहीद हमारे सिंह हैं उनकी भी लगा रखी है। तो आप मतलब सभी धर्मों को मानते हो? ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भी एक ही? सबको, हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि खून तो एक ही है ना जी। धर्म तो हमने बदले, आप और हमने बदले है ना, और किसी ने नहीं बदले। जी 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 जी। तो हमने सबको मानते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सबको मानते हैं। पर आजकल तो देखा जाता है कि हाँ भी लोग जो हिंदू है वो सिख को बोल रहे हैं, सिख है मुसलमान को बोल रहे हैं। नहीं, वो कहीं ना कहीं अनबन चली पड़ी है। और आप इन सबको इकट्ठा कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है, क्योंकि कहने की बातें हैं जी। खून तो एक है ना, खून अलग होता फिर मैं मानती कि चलो खून अलग है, वो हिंदू है मैं मुस्लिम। अब मेरे पास सब स्टेज के खाना खाने आते हैं, मैं भेदभाव थोड़ी करूंगी, मेरे लिए तो बराबर है सब। जी जी बिल्कुल। अगर मैं भेदभाव करूंगी तो मैं एक नौकर हूँ यहाँ पे, मालिक हमारा नीचे। जी जी जी। मालिक नीचे, अगर हम उससे भेदभाव करेंगे तो वो हमें थोड़ी बोलेगा। बिल्कुल ठीक है। और मतलब ये नहीं कहते कि नहीं, धर्म सबका एक है, भगवान एक है, मानना तो हमने आपने बांटा है, दुनिया ने बांट दिया, पर जो मानो तो दिल से मानो, किसी को भी मानो। ऐसा नहीं है कि आप मान लो सबको मान लो, निभा नहीं पाओ, निभाओ सबको पर दिल से मानो। जी जी जी। मतलब कोई ये मान लो मजबूर बंदा आ गया, आप बोलोगे मेरे पास रोटी नहीं है, तो आपकी इंसानियत थोड़ी है। जी जी जी। अगर दिल में इंसानियत नहीं है तो आप चाहे करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, वेस्ट है ना। जी जी। तो आपके पास जब कोई मजबूर आता है तो आप खिला देते हो फ्री में? हाँ जी, मैं खिला लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम में बहुत चंडीगढ़ में भूखा टाइम काटा है। कैसे मतलब क्या ऐसा क्या सिचुएशन आई थी कि आपको भूखे रहना पड़ गया था? क्योंकि घर वाले की जॉब छूट गई थी, मेरी जॉब छूट गई थी, और मैंने लेबर का काम करा था उस टाइम। अच्छा, लेबर भी आपने कर रखी है? हाँ जी, तसले वगैरह उठाए होंगे? हाँ जी, वो उठाए हैं, मैंने चंडीगढ़ में एक काम भी कर चुका है। अगर ये बात मेरे मायके में पता लगे तो आज वो मतलब रो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इस बात का ना मेरी बहन को पता है, मेरी मामे की बेटी को, उसका नाम है डिम्पल, उसको नहीं पता, रिशु, विपिन, इन तीनों को नहीं पता। अगर इन तीनों को पता लग जाएगा तो टफ है उनके लिए। तो आपको कहीं ना कहीं बोलेंगे कि चल घर वापस चल? नहीं, घर वापस चलने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सपोर्ट करी है, हर दम मेरी सपोर्ट करी है। मेरी बहन है, मेरी सबकी सिस्टर कोई नहीं है, और मेरी मामे की बेटी मेरे सख्यों से भी ज्यादा है। अच्छा। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, कभी मैंने उदास होना, बीमार होना, पैसे की लोड पड़नी तो कभी ऐसे नहीं बोलना नहीं घबराना, हम बैठे हैं, कितना चाहिए। मेरे मामे ने बोलना हम सपोर्ट करेंगे, काम करो, कुछ नहीं होता, काम करने की कोई शर्म नहीं, मांग के तो नहीं खा रहे हम किसी से, मांग एक खा रहे हैं ना, इसीलिए। तो जब ये आप जैसे कि बताया आपने हिमाचल में आपकी शादी हुई थी, तो लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। तो सेटल हो गए थे इतनी जल्दी कि यहाँ भी फिर शादी के 1 साल बाद आप चंडीगढ़ में भी आ गए? नहीं, कुछ हालात मेरे ससुराल में ज्यादा मेरे साथ बहुत बेइंसाफी हुई थी। कैसे मतलब क्या? मतलब
मेरे को टॉर्चर करा जाता। मेरी मम्मा ससुराल में? हाँ जी, मेरी मम्मा मेंटली डिस्टर्ब पागल है। ओके। ठीक है, तो मतलब मेरे नाना नानी ने पाला है, मैं सच्चे। मेरा बाप अलग रहता है, मेरा भाई और हम नाना नानी ने पाला। तो मेरी नानी की कैंसर से डेथ हो चुकी। ठीक है, उनके ऊपर 2-2.5 लाख हमारा लग गया, पर ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद हम दोनों बहन भाई बड़े बड़े हुए। हमने जब अपना होश संभाला तो हमारी नानी की डेथ हो गई। मेरे साथ भी जल्दी कर दी एक मजबूरी में कि कल को बेटी है, पता नहीं कैसे रात जाएगी, कैसा नहीं, डर होता ही है। उसके बाद मेरी माँ मेंटल है, मतलब पागल है, वो अपने मायके रहते हैं। ओके। उसके बाद मेरी शादी कर दी, तो उसके बाद मतलब मेरा घर वाला जब तक पैसे देता रहा, घर में बढ़िया लगा सबको। जब हमारे हालात माड़े आ गए तो सबने पहले खाया, तो सबने बोला कि तेरी वाइफ काम नहीं करती है, नहीं करती, कुछ नहीं करती। मेरे गहने लत्ता सब कुछ ससुराल वालों ने छोटी देवरानी को दे दिया है। अच्छा। ठीक है, जो भी गहने है। बट आपके पति ने आपका साथ नहीं छोड़ा? मेरे पति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा जी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने गहने ले लिए तो हम क्यों, हम अपना कमा के। देखिए, आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज के टाइम में भी आपका पति आपके साथ है, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है ससुराल वाले टॉर्चर तो करते हैं और कहीं ना कहीं उनके बेटे ही उनके साथ भी देते हैं, पर आपका हस्बैंड आपके साथ खड़ा है, तो वो तो कंधे के साथ कंधा मिला के आपके साथ आज भी 2-2 बजे तक आते हैं। हाँ जी, है ना जी? हाँ जी। तो उनको सब भड़काते थे, वो कहते नहीं कोई गल नहीं, खराब है कोई गल नहीं, बोलने दे, तो अपना काम में ध्यान दे। जी जी। यानी मेरे घर वाले को और मेरे को इतना तंग करा हद से ज्यादा। अच्छा जी। दोनों को, मतलब आपके हस्बैंड को भी टॉर्चर किया जाता था? हाँ जी। तो इसके भाई ने बोला, इसलिए टॉर्चर किया जाता था? मतलब इनके पास पैसा नहीं होता तो कहाँ से दे, जॉब छूट गई थी तो कहाँ से दे। तो इनका जो छोटा भाई था वो कहता पैसे दे दो हमें जल्दी, पैसे ये है वो है। तो कहते भाई मैं कहाँ से, जो था मैंने ये कर दिया जी। तो मतलब वो है पैसे वाला, हम मैं गरीब। तो गरीब और पैसे वाले में फर्क तो होता ही है जी। तो उसकी ज्यादा दादागिरी चलती है, हमारी कम, यही फर्क है। तो इसीलिए चारों तरफ से बोलते हैं कि तेरी जनानी खराब है। अच्छा। जो अपना कमा रही है, अपने बच्चों को चंडीगढ़ में पाल रही है, इतनी मेहनत कर रही है। भाई रात को यहाँ से 11 बजे जाना, सोने का पता नहीं होता, सुबह 5:30 बजे उठना। तो ठंड भी बहुत ज्यादा है इस टाइम पे तो यहाँ पे। उसके बाद पूरा काम करके फिर इधर आना, फिर यहाँ के बच्चे तैयार करने। जी जी। बच्चे तैयार करके उनका टिफिन पैक करके तब स्कूल। अच्छा, यहीं से बच्चे तैयार करके आप भेजते हो? हाँ जी। तो बच्चों को फील नहीं होता कि हाँ भाई यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, घर पे नहीं तैयार हो रहे हैं? नहीं, इसके पीछे भी रीजन है। कैसे? जो दौलत राम कमोज है उनके पास छोड़ते हम भवन में। ओके। तो वो कभी कुछ नहीं बोलते क्योंकि अच्छा, पहले वो पूरी सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, पूरी सपोर्ट करते हैं। फादर भी बने हुए हैं, यानी बेटी का एक फर्ज निभाते हैं। जी जी जी। तो उनको हमने बोला कि बच्चे यहाँ रहेंगे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बच्चे यहाँ रख दो जी। तो बच्चे नीचे नीरू गग्गू है, उनके पास रहते हैं जी। तो अभी यहाँ पे आप जो सर्व कर रहे हो, ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है और एंड कहाँ तक होता है? ये 7 बजे सुबह मतलब हम बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ। 10 बजे बंद। 10 बजे प्रॉपर कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं? हाँ जी, 10 बजे आने शुरू हो जाते हैं, यानी 4-5 बजे तक चलते हैं। फिर उसके बाद हम साफ सफाई करके जो बच गए 2-4 प्लेटा वो लगा के अपना खा के 10-11 बजे खाना भी यहीं पे खाते हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो आपका मेन्यू है, मेन्यू में स्टार्टिंग रेंज कहाँ तक है और एंड रेंज कहाँ तक है? हमारी स्टार्टिंग है, लोग ऐसा ना बोले कि हाँ भाई हिमाचल से आ रखे हैं भाई, महंगा भी खिला सकते हैं। नहीं, महंगा नहीं, अपना ईमानदारी से करेंगे जो भी करेंगे जी। एक दिन तो हमारा वह गुरु देगा, माँ चिंतपूर्णी माता देगी। आप दुख काट रहे हैं तो देंगे नहीं। जी 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 जी। हमारा वो रेट रहता है जो अभी है, सबको पता है। 60 रुपए रोटी का है, चाहे कोई 6 खाए 7 खाए, लास्ट है हमारे 8 रोटी। अच्छा जी। ठीक है, हम रोटी गिन के नहीं देते कभी जी। रायता चाहे 2 बार ले चाहे 3 बार ले, वो उसकी मर्जी। हम कभी रोका टोका नहीं है ये कस्टमर को। मतलब किसी भी चीज के लिए अगर वो दोबारा फिल करवाना चाहता है, आप आराम से फिल कर देते? हाँ, कभी भी आप आना, जब 8, 10, 11 बजे आना, किसी को पूछ लेना जी जी। हमने किसी कस्टमर को आज तक नहीं रोका टोका जी। ठीक है, ज्यादा मेरा मतलब
व्यवहार पुलिस वालों से ज्यादा है अच्छा, और तो आपके ड्राइवर पास- भाइयों से ज्यादा पुलिस भाइयों से ज्यादा है। लोग तो बोलते हैं कि पुलिस वालों से दूर रहना चाहिए नहीं नहीं आपका नहीं, उनके नहीं, साथ नहीं ही। गलत सोच नहीं है, आपकी गलत सोच नहीं है। नहीं मेरी पुलिस- नहीं, पूरी दुनिया के यही गलत सोच बोलते हैं। है, नहीं है गलत सोच। जी। जो जिनके साथ मतलब जो पुलिस वाले खाना खा के जाते हैं वो लोग बहुत अच्छे इंसान, जी, कोई जी। भी ऐसा नहीं है, सब मदद करने वाले हैं। यानी कोई बात हो जाए, कैसे क्या हुआ बेटा, जितने से बड़ा अफसर है, कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं। अच्छा, किस चीज़- स्पेशल आपके पास पुलिस वाले खाने आते हैं? स्पेशल वो परांठे के लिए अच्छा, पराठे के लिए स्पेशल आते हैं? स्पेशल आते हैं। क्या बात है, मतलब पुलिस वाले जो भी मतलब आपके पास डेली आते हैं उनके नाम से प्रॉपर स्माइल आ गई आपके फेस पे। तो ड्राइवर तो वैसे भी अपने हिमाचल में या कहीं पे भी बोलो, ड्राइवर नाम तो वैसे बदनाम हो रखा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको मैं क्या 9 लगता है कि हाँ भी उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर बहुत गुड लगता है। अच्छा, ठीक हाँ है, जी। जो भी मेरी फैमिली है, एक ड्राइवर और एक पुलिस वाला और जो आम पब्लिक है, मेरी 3 फैमिली है, अच्छा सब अच्छी है। 9 साल हो गए, 9 साल में मेरे को इन 3 फैमिलियों ने कभी कंप्लेंट नहीं करी, जी। सबने सपोर्ट करी। अच्छा जी। मतलब लोग बोलते हैं ड्राइवर माड़े हैं या ड्राइवर ऐसा, कोई भी ड्राइवर नहीं है। ओला ओवर वाले हो गए और बस वाले हो गए या कोई भी ड्राइवर है, मतलब इज्जत दी। कभी ये नहीं बोला मेरे को कि ऐसी है वैसी है, नहीं, सबने इज्जत दी। पुलिस वालों ने भी इज्जत दी जी। और जो नॉर्मल फैमिली आती है मेरे पास, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक सबने इज्जत दी। जी। सबका थैंक यू जी, जी। करती हूँ दिल से, भगवान उनको बहुत दे जी, जहाँ तो भी सुन रहे हो। मैम लास्ट में आप एक बार पब्लिक को भी बता दो जो इस वीडियो की से जुड़ के आपके पास पहुंचेंगे, उनको एक बार लोकेशन जरूर डिस्क्लोज कर दो ताकि वो आपके पास खाने के लिए जल्दी से जल्दी है। 3A मोहाली सेक्टर 53 कामा होटल के सामने। अच्छा, कामा होटल वो सामने रहा, हाँ उसके जी। सामने आप यहाँ पे लगाते हाँ हो? जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें Thank you समय so दिया। much, भाई जी। जी, ब्राउज डेली टीवी के साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद। बाय।